हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे भाई। तो आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं टूल टाइप की वेबसाइट के बारे में। आज हम एक वेबसाइट की केस स्टडी लेकर के चलेंगे कि कैसे यार सिंगल पेज की टूल वेबसाइट, नॉर्मल सिर्फ एक पेज की टूल वेबसाइट, कोई भी उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पेज की जो टूल वेबसाइट है ना, वो कैसे हजारों डॉलर की जो है वो अर्निंग कर सकती है। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी अप्रोच आती है और वो सटीक तरीके से फिट बैठ जाती है जाकर ना, तो आप हजारों डॉलर की अर्निंग कर सकते हो सिंपल यार एक टूल वेबसाइट बनाकर, जहां पर आपको आर्टिकल वार्टिकल लिखने का ना यार कोई हेडक नहीं रहेगा। और मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ भाई टूल टाइप की वेबसाइट। हाँ, एक टूल टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए भाई थोड़ी ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया आपको जो है वो थोड़ा कोडिंग वगैरह जो है वो आना चाहिए। बट ये टूल इतने सिंपल है ना यार, जो बिल्कुल बेसिक लेवल की कोडिंग का यूज़ करके बने। कोई भी एडवांस लेवल की कोडिंग की तो हम बात ही नहीं करें, बिल्कुल बेसिक यार आप कह सकते हो कि सिर्फ 4 5 6 लाइन का जो है वो कोड लिख करके इस तरीके का जो है वो टूल बनाया जा सकता है ना। और इजी तरीके से जो है अगर वो आपका रैंक कर जाता है ना, तो यार बहुत आसानी से जो है वो हजारों डॉलर की अर्निंग करी जा सकती है। मार्केट में हैं ऐसे लोग, और उन्हीं लोगों की जो है वो हम केस स्टडी लेके चलेंगे। और जो भी लोग ऐसा चीज अप्रोच पे चलते हैं ना कि जो सिंगल पेज का टूल वेबसाइट बना रहे हो, और जब उनका वेबसाइट जो है बढ़िया तरीके से चल जाता है ना, तो भाई वो ऐसी टाइप इसी सेम कॉन्सेप्ट के ना वेबसाइट के टूल की भाई झड़ी लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं इसी तरीके की। और वो संग के संग जब आपका एक टूल वेबसाइट रैंक हो जाता है, तो वहीं से बैक लिंक दे करके अदर टूल वेबसाइटों को लिंक कर देते हैं, और वो संग के संग जो कुछ ट्रैफिक जो इसमें आ रहा हो वो वहां पे भी चला जाता है। और समझ लो ना, एक तरीके का आपकी ही एक टूल वेबसाइट का एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है, जो कि काफी बढ़िया अप्रोच रहती है। तो चलो यार बिना देर करते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो भाई वो कहानी समझते हैं चल के किस टाइप की वो टूल वेबसाइट है, और कहाँ कहाँ से जो है अलग अलग कंट्रीज से उसमें ट्रैफिक आता है, और कितना जो है वो अर्निंग का पोटेंशियल रहता है। ठीक है ना। और अगर आपको भाई ऐसी ही टूल वेबसाइट बनानी है, और ये सेम जो वो जिस वेबसाइट का जो हम केस स्टडी लेकर के चल रहे हैं उसका अगर आपको ट्यूटोरियल सीखना है ना, तो भैया वीडियो पे दबा के लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है भाई मैं उसी टूल वेबसाइट के ट्यूटोरियल पे लाऊंगा, क्योंकि इसका ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल है। इवन मैं आपको 5 मिनट में इसका पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा, किसी भी तरीके की कोई स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, मैं आपको वो टूल जो है वो बनाना बताऊंगा। तो टूल क्या है, चलो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं चलकर। ठीक है भाई। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं आपको अब वो टूल वेबसाइट जो दिखाने वाला हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर गूगल में जाना है, टाइप करना है बेस64। आप टाइप करोगे तो देखो बेस64 डिकोड आ जा रहा है। जैसे ही मैं इसको टाइप करता हूँ ना, तो आपको एक साइट मिलेगी base64decode.org। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो एक सिंपल सी सिंगल पेज की वेबसाइट आ रही, कोई भी बहुत ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं है। अगर मैं अपना एड ब्लॉकर यहाँ पर जाकर डिसेबल करूँ, जाकर के इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो आप देखो कि भाई यहाँ पर आ रहे हैं गूगल एडसेंस के जो भाई ऐड वगैरह हैं। ठीक है ना। और सिंपल सा ये टूल है। अब ये टूल काम क्या करता है एक्चुअली में, बेस64 इनकोड होता है ना, जो स्ट्रिंग को इनकोड और डिकोड करता है। ठीक है। ताकि वो अनरीडेबल हो जाए, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से लोग जो है वो यूज़ करते हैं ना, तो उसी स्ट्रिंग को इनकोड डिकोड करने के लिए यूज़ होता है। सेम ऐसे यूआरएल इनकोड डिकोड होता है। देखो अब अभी हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले, भाई वीडियो बनेगा ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपको आर्टिकल से हट करके टूल लेवल पे जो है वो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सिंपल सिंगल पेज के टूल वेबसाइट में भाई कितना पोटेंशियल जो है वो होता है। अब आपके माइंड में अगर ये चीज़ आएगी यार सिंगल पेज की तो वेबसाइट यार गूगल एडसेंस में अप्रूवल नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ऐड वगैरह दिखाई दे रहे हैं। वेबसाइट काफ़ी पुरानी है, 7 8 साल कह सकते हो वेबसाइट पुरानी है। देखो गूगल एडसेंस के वगैरह के बढ़िया से जो है वो ऐड दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ 3 टाइप्स ऑफ साइट दैट हैव क्वालिटी एडसेंस रेवेन्यू। ठीक है ना। खुद ये जो है वो गूगल बोल रहा है भाई, गूगल एडसेंस के एक तरीके से हम समझ सकते हो, बिल्कुल पेज में हो आप। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया 3 टाइप की जो वेबसाइट है ना यार, वो बहुत आसानी से गूगल एडसेंस में अप्रूवल मिलता है उसमें, और क्वालिटी रेवेन्यू रहता है। आप यहाँ पर देखो क्वालिटी क्या 3 टाइप की वेबसाइट है। एक होता है आपका टाइप ब्लॉग टाइप, जिसमें आप भाई आर्टिकल वार्टिकल वगैरह लिखते हो, न्यूज़ टाइप की वेबसाइट हो गई, या कोई भी कॉन्सेप्ट में आप ब्लॉग, एक्चुअल ब्लॉगिंग जो है वो यही होती है। ठीक है। जो ब्लॉग टाइप की वेबसाइट है, जो ब्लॉग बनाता है, जो आर्टिकल प्रोड्यूस करता है ना, उसी को हम एक्चुअल बोलते हैं ब्लॉगर। दूसरे में आप जो होगे फोरम टाइप की वेबसाइट। ठीक है ना। इसमें आपको भी कई सारे फोरम टाइप की, जैसे आपको ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस मिल जाता है, वैसे फोरम के लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको मिल जाएंगे। सिंपली आप अपना एक उसको इंस्टॉल करके जो है वो अपना फोरम वगैरह जो है वो सेटअप कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग में भी जो है वो फोरम वगैरह चलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना यार, एक यूज़र कनेक्टिविटी आती है, यूज़र आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और आपकी वेबसाइट में जो है वो काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो जनरेट होता चला जाता है। अब तीसरे नंबर पे भाई जो वेबसाइट का नाम है ना, वो है भाई अ फ्री ऑनलाइन टूल साइट। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझाया गया, जैसे कि देखो GIF maker.me।
अब आप यहाँ पे जाओगे GIFmaker.me, देखो ये भी सिर्फ सिंगल पेज की जो है वो टूल वेबसाइट की साइट, टूल की वेबसाइट। अब देखो इसमें कई सारे जो है वो अलग अलग, इसी भाई ने कई सारे अदर जो है वो टूल बना रखे, तो इस तरीके की ही वेबसाइट जो है वो ये भी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके की वेबसाइट दिख रही है ना। अब ये जो वेबसाइट का ऑनर है उसने भी देखो, जब उसका ये टूल चल गया ना, तो उसने भी देखो कई सारे टूल बना दिए। अब अगर हम इस साइट के अगर सिंपल का इसके पीछे बैकग्राउंड कोडिंग की बात करोगे ना, तो भाई 4 से 5 लाइन का बैकग्राउंड में कोड है। ठीक है ना, आप इस वीडियो के कमेंट में बताना कि भाई आप सीखना चाहते हो कि इस तरीके का जो टूल है वो कैसे बनेगा, base64 इनकोड डिकोड या URL इनकोड डिकोड। तो मैं इंडिविजुअली हर क्योंकि भाई ये बहुत सिंपल से टूल है, बहुत छोटे टूल है। अगर आपको कोडिंग का ना सी भी पता चल जाता है ना, तो भी आप ये जो टूल है वो बना सकते हो। किसी तरीके के इस टूल को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे आसान तरीके के टूल जो है वो मैं बताने वाला हूँ। और बढ़िया से कमेंट कर देना यार ना आप, और वीडियो पे यार लाइक ठोक देना। जितना ज़्यादा लाइक ठोकोगे उतना जल्दी से जल्दी मैं इस टॉपिक पे वीडियो जो है वो लाने की कोशिश करूँगा। कितनी जल्दी मैं इसका ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा कि base64 इनकोड डिकोड या URL इनकोड डिकोड टाइप के जो टूल है वो कैसे सिंपल तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से आप बना सकते हो। और हम दोनों कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं, PHP में कैसे बनाना है और जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाना है। क्योंकि भाई अगर आप ब्लॉगर में चाहते हो भाई सेम टाइप का टूल बनाना ना, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा, तो उस केस में भाई आपको जो है वो टूल जावास्क्रिप्ट में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि PHP तो भाई ब्लॉगर वगैरह में चलती ही नहीं है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के भाई ये जो टूल वेबसाइट है, आप सिंपल सा मुश्किल से 7-8 लाइन का जो है वो कोड लिख करके बना सकते हो, मेन जो कोड होगा। उसके अलावा फिर जो भाई डिजाइनिंग वगैरह रखोगे ना, वो तो भाई फिर आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, HTML CSS वगैरह का यूज़ कर गया तो बूटस्ट्रैप में कर लेना, जैसे चाहो वैसा कर लेना। तो मैं उस मेन कोड की बात करूंगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा कोडिंग का तो भाई आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। अब आप इसमें अगर देखोगे जाके, तो भाई ने देखो कितने सारे यहाँ पर जो है वेबसाइट ऑनर जो भी इसका है उसने टूल बना रखे हैं। और जो भी ऐड नेटवर्क लगा रखा है ना, वो गूगल का कोई ऐड नेटवर्क है जो पार्टनरशिप में नहीं करते हैं, जैसे इजोइक हो गया, ऐसी को पार्टनरशिप में। क्योंकि देखोगे ये जो ऐड है ना, ये रिलोड भी होते चले जा रहे हैं कुछ कुछ टाइम पे ना, और हैं ये देखो गूगल के ही, ठीक है ना, उसी तरीके का जो है यहाँ पे आइकन वगैरह बन करके आ रहा है। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिवेन्यू हो जाता है। ये जो थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐड लोड होते हुए दिखाई दे रहा है ना भाई, इससे भाई बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। और देखो मैं पेज को रिलोड भी नहीं कर रहा हूँ ना, तब भी जो है भाई यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे भाई। इसमें भी कमेंट करके बता देना कि आपने कई सारे वेबसाइटों में गूगल एडसेंस के ऐड देखे होंगे जिसमें आप पेज रिलोड भी नहीं कर रहे हो, बट जो भाई ऐड चेंज होते रहते हैं। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है भाई, गूगल तो ऐसा कोई सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, बट तब भी देखो यहाँ पर ऐड वगैरह चेंज हो रहा है ना। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं भाई यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लिखो, यहाँ आपको डिकोड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। इसी का अगर हम एक टूल देखें जाके इनकोड, तो यहाँ पर देखो मैं अगर नॉर्मली कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे करा इनकोड, ठीक है। तो देखो मेरे जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी, टेक्स्ट लिखा, उसको देखो इसने एक तरीके का इनकोड कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा है, ये एक तरीके से जो मेरा मेन जो रीडेबल टेक्स्ट था वो देखो इस तरीके की एक अलग तरीके की इसने स्ट्रिंग दे दी जिसमें ये चीज़ छुप गई जाकर के। तो एक तरीके का मैसेज डिकोड करने का कॉन्सेप्ट हो गया जाकर, ठीक है। तो ये हमने इनकोड कर लिया अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है ना। अब वापस से हम जो है अगर हमें डिकोड करना है तो हमें ये वाला टूल चाहिए होगा। तो दोनों ही टूल एसेंशियल होते हैं इनकोड डिकोड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसको डिकोड करूँ जा करके, ये ऐसी स्ट्रिंग को डिकोड करूँ जा करके, तो हमने डिकोड करा, तो यहाँ पर देखोगे भाई वापस से मेरा नाम जो मुझे पता चल गया। तो अब आप ये सोचोगे यार कि इस तरीके के यार जो अजीब तरीके के टूल हैं भाई, इनकी लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती होगी भाई। नहीं भाई, प्रोग्रामिंग वाली चीज़ में ना इस तरीके के टूल की ज़रूरत पड़ती है। कई सारी चीज़ में ना आपको स्ट्रिंग को जो है वो छुपाना पड़ता है ना, तो लोग इस तरीके के टूल को यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत ही फेमस है इंक्रिप्शन का, ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ही फेमस है। base64 इनकोड डिकोड, इवन base64 वाला जो इमेज में भी इनकोड डिकोड चलता है, बहुत सारी चीज़ों में चलता है, ठीक है ना। तो कई सारे ऑनलाइन ऐसे कोड होते हैं जो इनको लोगों को डिकोड करना होता है, इनकोड करना होता है, तो इस तरीके के टूल यूज़ होते हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा मैं आपको यहीं से लगाता हूँ ना, कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं भाई सिमिलर वेब पे। अब आप सिमिलर वेब पे जाके देखोगे जाके ना, तो भाई इस टूल में कितना ट्रैफिक आ रहा है भाई, 3.5 मिलियन, ठीक है ना। 3 मिलियन मतलब 35 लाख 36 लाख के आसपास जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। और ट्रैफिक की मेजोरिटी आप देखोगे भाई कोरिया हो गया, US हो गया, इंडिया हो गया, मतलब डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री से मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, हम पूरा फुल पेज में अगर आप देखें जा करके, ठीक है ना, तो आप देखोगे भाई काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। और मेजोरिटी ऑफ पब्लिक भाई कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। सर्च से भी काफ़ी है, पब्लिक सर्च से अगर आप देखोगे इसका एक एवरेज निकालोगे जाके, तो सर्च से भी करीबन आप कह सकते हो यार 7-8 लाख, सॉरी हाँ, कह सकते हो कि भाई 7-8 लाख जो पब्लिक है भाई वो सर्च से आ रही है। और जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक है ना भाई, वो आ रही है भाई
डायरेक्ट। तो अगर आप कोई एक ऐसा टूल बना देते हो जिससे पब्लिक कनेक्ट कर लेती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है ना, तो उसके बाद अगर आपका वो टूल पे पब्लिक डायरेक्ट विजिट करने लगती है तो ये बहुत बढ़िया रहता है। फिर आपकी फिर एक तरीके से कह सकते हो भाई गूगल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। फिर आपको कोई ये भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है कि आप भाई गूगल में दूसरी पोजीशन में जा रहे हो या तीसरी पोजीशन पे जा रहे हो, क्योंकि भाई जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक है, दसियों लाख पब्लिक जो है ना यार, वो तो आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली जानती है, आपकी वेबसाइट का एक ब्रांड बन गया, वो डायरेक्ट जानने लगी है। तो कभी भी जब भी कोई टूल वेबसाइट बनाओ ना, तो कोशिश यही करो कि आपकी टूल वेबसाइट का जो है ना, वो लोगों को नाम जो है वो रट जाए एक तरीके से, कि भाई हमें फिर गूगल में नहीं सर्च मारना, हमें सीधे इस डोमेन को बुकमार्क कर लेना है, या जो भी पब्लिक है उसको बुकमार्क कर ले, या डायरेक्टली भाई डोमेन को टाइप करके ही गूगल में सर्च मारे, या डायरेक्टली जो है बस सीधे सीधे यूआरएल को टाइप करके वेबसाइट पर जाए। तो वही यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई इतने सारे जो आपको यहाँ पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ना, मिलियंस ऑफ जो ट्रैफिक दिखाई, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक भाई जो है वो डायरेक्ट पब्लिक जा रही है। तो गूगल से तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, ये चीज़ का लफड़ा ही खत्म कि भाई वेबसाइट जो है वो तीसरी पोजीशन पर रैंक कर रही है कि चौथी पोजीशन पर रैंक कर रही है ना। तो ये एक पावर होती है भाई, ठीक है ना। ब्लॉग के केस में ये चीज़ नहीं हो पाती, बट जो एक सिंपल सा सिंगल पेज का नॉर्मल सा एक यूटिलिटी टूल होता है ना, वो अगर एक फेमस आप कर ले जाते हो तो भाई वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। इस वेबसाइट का अगर आप देखोगे जाकर के हिस्ट्री ना, तो ये वेबसाइट 7-8 साल से बढ़िया से अपनी पोजीशन पर रैंक कर रही है। तो एक ऐसी वेबसाइट जो एक लॉन्ग टर्म लेवल पे अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो है भाई इस तरीके की वेबसाइट। और फिर बंदा यहाँ रुका नहीं, क्योंकि बंदे ने सबसे पहले यही 2 टूल बनाए थे, जो मुझे लास्ट याद है, बंदे ने सबसे पहले यही 2 टूल बनाए थे। उसके बाद भाई उसने झड़ी लगा दी। देखो कितने सारे इसी तरीके के सेम डिज़ाइन के जो मल्टीपल जो है वो टूल देखो बने हैं। देखो यूआरएल डिकोडर.org, कई बार क्या होता है यूआरएल आपको यहाँ पर वेबसाइट में जो है वो ऐसे डिकोड या इनकोड करके भेजा जाता है, और आपको वो चीज़ भाई करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए लोग ये जो टूल है उसका यूज़ करते हैं। तो इसको भी अगर हम यार सिमिलर वेब वगैरह पे देखें जा करके, तो आप देखोगे इन सभी टूलों में यार डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आ रहा है। देख रहे हो उसमें भी जो है वो 4 लाख के आसपास ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर हम यार इसके सारे टोटल जो टूल के जो है ना उनका अगर हम ट्रैफिक अगर जोड़ दे जा करके ना, तो यार कह सकते हो यार इसका ट्रैफिक 50-60 लाख या करोड़ भी जो है, क्योंकि सारे हो सकता है उसने टूल यहाँ रिवील ना करे हो ना, बट ये एक बढ़िया तरीका होता है। सिंगल सिंगल पेज के टूल बनाओ और उनको आपस में इंटरलिंकिंग कर दो जाकर के, ठीक है। तो आपका बढ़िया सा बैकलिंक भी हो गया, कोई बंदा यहाँ आएगा तो वो यहाँ पे भी क्लिक करेगा। अब इतनी डायरेक्ट विजिटिंग हो रही है तो एक बंदे को ये भी ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है ना, तो उस हिसाब से ना इसके अदर टूल भी बंदा जो है वो डायरेक्ट विजिटिंग के हिसाब से यूज़ करने लगता है। और यहाँ से रेफरल ट्रैफिक जा रहा होता है, तो भाई ऑटोमेटिकली जो अदर टूल होते हैं ना वो संग के संग रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो इसे यार ये डोमेन 8 साल पुराना है, बंदे ने अभी नया टूल बनाया है, 1-1.5 साल 2 साल पुराना हो गया, यहाँ से भाई ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं कि भाई इसे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक चाहिए, यहाँ से बंदा जो है वो रिफर करके चला गया। गूगल को भी पता चला कि हाँ भाई इसका एक ये टूल था, तो ये भी टूल है, ये इतना अच्छा लोग डायरेक्टली विजिट करके यूज़ कर रहे हैं, तो भाई इसको भी लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली संग के संग वो जो टूल है यार वो भी धीमे धीमे जो है वो यार बढ़िया से रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यार बहुत ही कह सकते हो माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है यार ना, जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ऐसे ये ही टूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल है, और इनको बनाना एक्चुअली में बहुत आसान है। इसमें कोई आप थर्ड पार्टी चीज़ में ज़बरदस्ती की स्क्रैपिंग नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोडर, यूट्यूब डाउनलोडर में बड़ा झमेला रहता है भाई, आपने कोड लिखा हो सकता है इंस्टाग्राम में, अपना डिज़ाइन चेंज कर दिया और आपका कोड जो है वो वर्क करना बंद कर देता है, या उसकी फायरवॉल ने आपकी आईपी ब्लॉक कर दी, तो फिर वापस आप दूसरा सर्वर चेंज करो जाके, बड़े झमेले रहते हैं। बट ये बिल्कुल से लीगल टूल है, किसी भी तरीके का कोई आपको कॉपीराइट नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, सिंपली आप जो है वो कोड करके बहुत आसानी से बना सकते हो। तो भाई इस टूल का जो है हम अभी सिर्फ 2 टूल का लेके चलेंगे, बेस 64 इनकोड और डिकोड, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनकोड और डिकोड, ठीक है, इसी का हम लेके चलेंगे। अगर आप मेजोरिटी ऑफ लोग कमेंट करते हो, बढ़िया सा यार रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पे ना, अच्छे से लाइक वगैरह ठोकते हो ना आप, क्योंकि लाइक्स वगैरह बहुत कम आते हैं ना, तो लाइक्स वगैरह ठोकते हो ना आप, तो भाई जरूर इस टूल का जो है वो हम ट्यूटोरियल लाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। डिज़ाइनिंग आप अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कर लेना, मैं एक नॉर्मल एक डिज़ाइन में मेन कोड जो है वो आपको बताऊंगा, कोई इस तरीके की स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट देने पर आप जो है वो बिलीव नहीं करता हूँ। आप उस चीज़ को बनाना सीखो, ताकि जब आप बनाओगे तभी तो आप टूल डिफरेंट डिफरेंट बना पाओगे। अगर मैं एक मान लो मैं एक स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है ना, अब 1000 लोग उसी तरीके की स्क्रिप्ट को लेकर के सेम वेबसाइट बना लेंगे, तो आप खुद सोचो ना यार कि सेम टाइप की वेबसाइट नहीं रैंक कर पाएगी, किसी 1-2 बंदे की रैंक कर जाएगी, उसके अलावा बाकी लोगों को क्या होगा। बट अगर आपको वो चीज़ बनानी आ गई तो आप उसे डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, डिफरेंट जो है उसमें डिज़ाइन रख सकते हो जाकर के, तो ऑटोमेटिकली जो है यार वो रिजल्ट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चीज़ों को यार सिर्फ कोई चीज़ फ्री मिल जा रही तो उसको ऐसे यूज़ करना मत सीखो, उस चीज़ को करना भी सीखो जाकर, ठीक है ना। तो आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भाई, कितना पोटेंशियल है भाई नॉर्मल सिंगल पेज की टूल वेबसाइट का।
फंक्शनैलिटी भी हमने सीखी नॉर्मल बेसिक लेवल की फंक्शनैलिटी, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब तो फिर अलग की चीज़ें हैं, बात की किसमें ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी, बट अगर आप नॉर्मल ये सब चीज़ें बहुत रेयरली कोई यूज़ करता होगा, ठीक है, जो यहाँ पर अलग अलग कैसेट वगैरह दिए ना, बट मेन जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे भाई टाइप करो, जो टेक्स्ट है वो डिकोड हो जाए, जो यहाँ टाइप करो वो भाई इनकोड हो जाए जाकर, ठीक है, इनकोड डिकोड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है चीज़ इनकोड हो जाएगी, वहाँ पे डिकोड हो जाएगी, वही सेम चीज़ ना। तो इसकी रिक्वायरमेंट लोगों को रहती है, और दोनों ही टाइप के टूल में अगर हमने अभी डिकोड वाले की देखी थी ना ट्रैफिक, अगर हम इनकोड वाले की ट्रैफिक देखें जा करके, तो इनकोड वाले की भी काफ़ी अच्छी खासी ट्रैफिक है, देख रहे हो यहाँ पर आप, यहाँ देखो जाके 7 लाख के आसपास पे भी है, डिकोड की ज़्यादा पड़ रही है, आप देख रहे हो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी डिकोडेड स्ट्रिंग रहती है, ठीक है ना, तो उसे वापस से इनकोड करना पड़ता है कि भाई क्या टेक्स्ट इसके पीछे छुपा है, क्या मैसेज छुपा है, तो लोग डिकोड वाले टूल को जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इस पर अगर आप देखोगे तो इस पर जो ट्रैफिक है वो मिलियंस ऑफ सॉरी मैंने URL वाला खोल लिया, ठीक है, इनकोड डिकोड ना, हमें बेस 64 इनकोड डिकोड खोलना है, इसमें अगर आप डिकोड वाले को देखोगे ना तो इस पे जो है भाई, इस पे बहुत मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक है, देखो मिलियंस ऑफ, तो डिकोड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यार आपको यार वीडियो बढ़िया लगा होगा, एक अलग अप्रोच समझ में आई होगी कैसे यार नॉर्मल सिंगल पेज का टूल वेबसाइट पे भी कितना हैवी पोटेंशियल रहता है भाई एडसेंस से अर्निंग का, और एडसेंस इस तरीके की वेबसाइट को बिल्कुल यार जो है अप्रूवल देता है, वो आपने यहाँ पर समझ ही लिया भाई, खुद एडसेंस अपनी वेबसाइट में बोला है, खुद एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया भाई, जो कि बिल्कुल इसी तरीके की वेबसाइट, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नए नए टूल के अगर आप आइडिया लाते हो अपने माइंड में, उसे बना लेते हो ना, तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सिस्टम सेट हो जाता है, फिर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस इसी पे ही लगे रहो और कहानी जो है वो सेट हो जाती है। तो आई होप आपको यार इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं भाई और धातु टाइप के वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।